सम नंबर 11 में बोल रहा है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज़ 468 मीटर स्क्वायर। हमारे पास दो स्क्वायर हैं, उन दो स्क्वायर का जब हम एरियाज को ऐड करते हैं तो हमारे पास 468 आता है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज़ 24 मीटर, अगर उन दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। वो दो हमारे पास जो स्क्वायर हैं उनकी साइड क्या है वो हमने फाइंड आउट करनी है। पंजाबी वालों को बोल रहा है दो वर्गां दे खेतरफलों का जोड़ 468 मीटर स्क्वायर है। मतलब हमारे पास ये ऐसे दो स्क्वायर हैं, ये ऐसे दो स्क्वायर हैं प्रॉपर, और उनका जो ये दो हमारे पास स्क्वायर हैं उनके जो एरियाज़ हैं उनके जो जब उनका हम सम करते हैं तो हमारे पास 468 में आता है। जेकर उन्हां दे परिमापां दा अंतर 24 होवे, मतलब परिमाप ये आह वालियां चीज़ां इन्हां दा जो अंतर है वो 24 होवे तो दोवें वर्गां दियां भुजावां पता करना, आपां दोवां साइडां पता करनियां कि किहड़ियां दोवां दियां। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट ऐसे सम में आपको क्या करना है, बात याद में रखनी है, वो ये कि हमें दो चीज़ें दे रखी हैं। एक तो हमें एरिया दे रखा है, उनका सम दे रखा है दोनों के एरिया का, और दूसरा हमें पेरीमीटर दे रखा है। तो ये दोनों चीज़ों का हमारे पास फॉर्मूला भी होता है और ये दोनों चीज़ें हमें कुछ शर्तों के साथ दे भी रखी हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले भाई बहुत बार बताया कि जो चीज़ हमें दी हो और जिस चीज़ का हमें फॉर्मूला हो वो दोनों इक्वल रख के हम सम को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरिया की बात की गई है स्क्वायर के, तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो दैट, हमें मालूम है क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। मान लीजिए ये ए है हमारे पास, है ना, तो मतलब एरिया स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास। इसी के साथ साथ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो क्या होता है 4a, 4 इंटू साइड ए है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, तो ये फॉर्मूला बनता है 4 साइड, मतलब 4a पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले हमारे पास प्रेजेंट हैं। ओके, तो अब हम लेट कर लेते हैं जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड क्या करनी है, साइड, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट टू साइड ऑफ स्क्वायर। मान लीजिए उनकी जो साइड है वो है x एंड y, दो लेट कर लिए हमने। ठीक है, अब हमें जो स्टेटमेंट में शर्तें दे रखी हैं उस हिसाब से लिख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट पहली क्या कि सम ऑफ साइड स्क्वायर, ये इनका सम स्क्वायर इज़ कितना 468। ये हो गया क्लियर। चलो अब आगे एक और बात दे रखी है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर। तो वो क्या है, पहले का 4x, पेरीमीटर 4a, पहली का हमने x लेट किया, दूसरी का y, तो दूसरे का 4y, डिफरेंस मतलब माइनस, वो हमारे पास कितना आता है 24।
4 मीटर स्क्वायर ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो ये जो यूनिट है मीटर स्क्वायर मीटर, ये मैं नेक्स्ट नहीं लिखूँगा, सीधा लास्ट पे लिख दूँगा। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट और ये इक्वेशन बन गई सेकंड। किसी एक में से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है। दो तरीक़ों से x की वैल्यू इससे निकल जाएगी। पहला तो ये कि इन तीनों में से 4 उड़ा दो, तीनों के पास है तो ये इजी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना है तो ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, 4x इधर, ये इधर और ये उधर जाकर माइनस, वैसे भी हो जाएगा। बट इजी इसमें ये है कि अगर हम इनमें से 4 उड़ा दें तो ये सिंपल बन जाएगा ना, और सिंपल बन जाएगा तो कॉमन निकाल देते हैं। इसे बोलेंगे कि हम 4 को कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ से 4 निकाल दिया तो ओनली x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ से हमने 4 निकाल दिया तो y, और यहाँ से हमने 4 निकाल दिया तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 24 6 नंबर पर आता है। ये इक्वेशन बन गई थर्ड। ओके, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं। x को इधर, ये इधर, ये उधर जाकर प्लस का, ये x की वैल्यू को हम फिल कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने निकाला इससे ना, इससे निकाला तो फिर ये बनाया। अब यहाँ पर फिल कर देंगे, यहाँ पर लेंगे फिल एन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर अब हमने ये लिख देना है, ये हमारे पास बन जाएगा 6 + y स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर इज इक्वल टू ये 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट लास्ट में लिखेंगे। ये हो गया क्लियर में। अब यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a + b की स्क्वायर वाला। क्या है फॉर्मूला? वो जिनको ये मालूम है वो अपना याद करें। वो है a + b की स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये फॉर्मूले हमने बहुत अच्छे से किए थे, तो वहाँ पर अप्लाई करते हैं। a² मतलब ये 6², यहाँ पर भी ध्यान रखना स्टूडेंट। हम a² यहाँ पर लिख देंगे, a² मतलब 6², तो कितना बन जाएगा 36 प्लस b² y² प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, मतलब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 12, साथ ही साथ b के साथ मतलब y, तो ये बन गया 12y। ओके, प्लस फिर ये y² ऐसे का ऐसे y², और इधर जो 468 पड़ा है मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, 468 इज इक्वल टू 0। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। y² एक बार ये है, y² एक बार ये है, कितनी बार हो गया 2 बार, तो बन गया 2y²। मतलब जो आप सॉल्व कर लो स्टूडेंट उसे थोड़ा मार्क कर लिया करो, इजी हो जाएगा रहेगा आपके लिए। उसके बाद सिंपल y वाले देखो, कुछ भी नहीं यही है, तो लिख देते हैं +12y। अब देखिए 36 प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 36 में से माइनस कर रहे हैं 468, छोटी से बड़ा निकाल रहे हैं, तो जब माइनस अकॉर्डिंग टू रूल प्लस माइनस माइनस होगा, और सिंबल बड़ी का ये बड़ा है तो इसके माइनस है, तो माइनस का आएगा। 468 से माइनस कर रहे हो आप 36, तो आपके पास आएगा 432, इतना ही आएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लीजिए, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा लीजिए, अब आपकी मर्ज़ी है। और एक काम हो सकता है अगर आपको और इजी बनाना है, जैसे यहाँ से आपने 4 को उड़ा दिया था, यहाँ से 4 उड़ा दिया था, यहाँ पर 2 उड़ रहा है, यहाँ से आप 2 उड़ा दोगे तो क्या बच जाएगा
वाई स्केयर अगर नहीं भी उड़ाओगे तो भी आंसर वही आएगा जो हम लगाते हैं, प्लस यहाँ से 2 उड़ा दिया तो 6, क्योंकि 2 के टेबल पर ही आता है 6 नंबर पर, माइनस यहाँ से 2 से डिवाइड, ये आएगा 2 1 6 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर ये कितना है आपके पास 1, बी क्या है 6, सी क्या है माइनस का 216। तो फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, बी स्केयर माइनस 4ac पहले सॉल्व करना है, इज इक्वल टू बी स्केयर 6 स्केयर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए 1 इंटू सी माइनस का ये 216। तो 6 स्केयर बन जाएगा हमारे पास 36, ये माइनस प्लस हो गए, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 4 आ गया, और 4 को मल्टीप्लाई किया 216 के साथ, तो आपके पास आएगा 864, और इन दोनों का सम क्या होगा 900। तो बी स्केयर माइनस 4ac आपके पास आ गया ये। तो फॉर्मूला आपको मालूम ही है, x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac बाय 2a। वैल्यू को फिल करें, x इज इक्वल टू माइनस का b मतलब माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac कितना निकाला आपने ये, तो 900 ओवर 2 को मल्टीप्लाई ए के साथ 1 के साथ होगा, तो ऐसे ही। अब 900 का अंडर रूट कितना होगा 30। अंडर रूट कैसे निकालना है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सीख सकते हैं अंडर रूट कैसे निकाले जाते हैं, तो वहाँ से आपने अंडर रूट निकाल लेने हैं। सो ये आएगा x इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस माइनस 30 बाय 2। तो एक बार इसे प्लस में लिखना है आपको, तो x इज इक्वल टू माइनस 6, पहले प्लस का लिख देता हूँ बाय 2, उसके बाद माइनस का, x इज इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 30 ओवर 2। सो प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा आपके पास 24/2, काट कर कितना आता है 12। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 12 फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम माइनस माइनस प्लस आएगा माइनस का 36/2, काट कर कितना आ रहा है 18। सो माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 18। तो माइनस का स्केयर हो नहीं सकता, तो नॉट पॉसिबल। तो x का हमारे पास कितना है 12। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब ध्यान देना वो ये कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ये सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आया माइनस का 18 और 12। आपके पास जो x इज इक्वल टू 12 आया है, ये x की वैल्यू नहीं है, ये y की आई है, क्योंकि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो y की फॉर्म में थी ना, y की फॉर्म में चल रही थी। तो यहाँ पर फिर हमारा क्या आएगा y, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y, और ऐसे जब y चलता आएगा तो ये हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई 12। सो इट मीन x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया 12। इट मीन y इज इक्वल टू कितना हमारे पास 12 आया। ये हमारे पास जो y की वैल्यू आई है, आपको इसे फिल करना है इक्वेशन 4th में। तो इक्वेशन 4th क्या थी, ये वाली इक्वेशन बनाई थी हमने 4th, ठीक है। ये यहाँ पर आपको y अब कितना फिल कर देना है 12। सो यहाँ पर आप लिखना है फिल इन इक्वेशन 4th। तो करते हैं। सो x इज इक्वल टू 6 प्लस 12। सो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई 18
तो यहाँ पर हमारा 18 आ गया, एक साइड 18 आई, y की वैल्यू आपके पास कितनी आई 12। तो यहाँ पर दूसरी साइड आपने क्या लेट की थी y, तो वो आपके पास कितनी आई 12। तो ऐसे सम और एक्सरसाइज दोनों हमारी कंप्लीट हुई।